बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हुकूमत तब्दील हो चुकी है और तब्दील जो हुकूमत हुई है उस हुकूमत ने भारत को छोड़ के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर बनाने शुरू कर दिए हैं। दो बड़ी ख़बरें आपने सुनी होंगी और उस पर आपने गौर किया होगा। पहली ख़बर तो ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी जो रवायती तौर पर उसका एक रोल रहा है बांग्लादेश बनाने में, यानी वो मुजीब का एक तरह से असला खाना रहा है और मुजीब हुकूमत को वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। और 1970s में और 71 में जो वाक़यात पेश आई उसमें ढाका यूनिवर्सिटी जो है उसका बहुत अहम किरदार था। तो ढाका यूनिवर्सिटी में हसीना वाजिद जो है उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का दाखिला जो है वो बंद किया हुआ था। तो अब उस यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से वो बांग्लादेश में ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में जो है उन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर सकेंगे। अगर ये मामला आगे चलता है और जो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी ये बात की है कि बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे वीज़े दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाएगा, तो गोया दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। एक दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ कि चंद दिन पहले चट्टागांग की बंदरगाह पे कराची से आने वाला एक जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है और ये जहाज़ जो है कराची से चट्टागांग जो है वो 10 दिन में पहुंचा। तो आम तौर पे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो थोड़ी बहुत तजारत हुआ करती थी वो या तो सिंगापुर के थ्रू होती थी या श्रीलंका के थ्रू होती थी, और ये लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं करीब आ रहे हैं। इसी तरह से सफारती सतह पे भी मामला बेहतर हो रहे हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि आला सतह के मुज़ाकरात जो हैं वो भी दोनों मुल्कों के दरमियान होंगे। ये तो एक चीज़ हो रही है कि यानी जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी जो बहरिया है उसके जहाज़ों का जाना, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि कई सालों से ग़ालिबन 20-25 साल से कोई जहाज़ पाकिस्तानी जो है चट्टागांग में नहीं पहुंचा था। इसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो एक रास्ता है ये चीन के साथ जो है आसानी हो जाएगी बहरी सफ़र की। ये तो एक देखने वाली बात है कि मुस्तक़बिल क्या लाता है, चीन इसमें क्या किरदार अदा करता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारत में इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, भारत में बहुत ज़्यादा इस पे बेचैनी है और भारत में बहुत ज़्यादा इस पे एक आप समझो गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। भारत के जो लोग हैं जैसे लॉबिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बहुत काम किया है, वो अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप जो है उसको कोई बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बयान देने पे मजबूर कर दिया और इस पे जो डॉक्टर यूनुस हैं बांग्लादेश के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, ट्रंप को जब सारे सूरत हाल का पता चलेगा तो वो ज़ाहिर है कि इसके मतलब एक राय बदलेंगे। लेकिन ख़तरा ये है कि जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय लॉबी है अमेरिका में, वो एक इसमें किरदार अदा कर सकती है बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को तबाह करने में। आपको याद होगा और आप जानते होंगे कि जो बांग्लादेश ने हालिया सालों में तरक्की की और जो बहुत आगे गया इकोनॉमी में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री का भी है। ये जो गारमेंट इंडस्ट्री जो है ये 1976 में इसका आगाज़ हुआ, वहाँ पे इसने पहले भी थे लेकिन फिर इसमें इजाफा होना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई तकरीबन 1500 के करीब जो है वो फैक्ट्रीज जो हैं पूरे बांग्लादेश में काम कर रही हैं और उसमें कोई 80% ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं और कोई 15 लाख के करीब जो हैं वो लोग इसमें वर्कर्स हैं। और ये एक बहुत बड़ा वहाँ का आप यूँ समझें कि उसकी मईशत को बेहतर बनाने में गारमेंट इंडस्ट्री का एक रोल है। लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री जो है इसके बावजूद कि हसीना वाजिद के साथ भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात रहे थे, ये भारत की राय के और भारत की जो हुकूमत है ये एक उसकी हिट लिस्ट पे रही है क्योंकि पहले यानी ये गारमेंट इंडस्ट्री जो है इस खत्े में इसने तरक्की की थी श्रीलंका में। फिर श्रीलंका में जो तामिल जो लोग हैं उनको उठाया गया, भारत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और इसमें सबूत भी दिए जाते हैं, वो उठाया गया और वो वहाँ एक खाना जंगी शुरू कर दी गई, ये इंडस्ट्री बैठ गई। उसके बाद ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये एक तरह से आप समझे बांग्लादेश में शिफ्ट हुई। बांग्लादेश जो है वो इस हवाले से आपको तो याद होगा कि जब ब्रिटिश के आने से पहले वहाँ की मलमल जो है वो दुनिया में भर में मशहूर थी और वहाँ के लेकिन जो जुलाहे थे जो उसको बुनते थे वो बहुत बारीक हुआ करती थी। थान जो है वो कहते थे वो अंगूठी में से गुजर जाता था। बात ऐसी बातें भी करते हैं लेकिन वो अपनी नफासत और अपनी की वजह से उसको पूरी दुनिया में बांग्लादेश के लोग जो हैं वो मशहूर थे इसमें
बंगाली जो हैं, लेकिन उनके अंग्रेज़ों ने अंगूठे कटवा दिए थे और फिर ऐसे हुआ था कि वो सारा माल जो था, खाम माल जो था, वो जाता था यूरोप में और बरतानिया से वो माल तैयार होकर यहाँ आके बिकता था। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया था। तो भारत ने भी जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत यानी एक कैंपेन चलाई रखी है, मुख्तलिफ अपने लोगों को शामिल किया है, इसकी क्रेडिबिलिटी को तबाह करने की कोशिश की है। और फिर मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अभी भी एक एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब ट्रंप पर से इक़्तिदार आएंगे तो वो इस इंडस्ट्री की जो मसनूआत हैं, गारमेंट की मसनूआत हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं बांग्लादेश से, वो बड़ी तादाद में अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं, तो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो अगर टैक्स लगता है तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन जो बांग्लादेश के हकाम हैं वो ये समझ रहे हैं कि वो इसमें यानी नाकाम रहेगी भारतीय हुकूमत। तो बात यहाँ तक नहीं है कि असल में कि बांग्लादेश जो है वो अब डिफरेंट अपने रास्ते उसने भारत से अलग कर दिए। बुनियादी तौर पे मसला जो है भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, मुसलमानों का, वो ये है कि भारत जो है वो बदकिस्मती से वो हिंदुओं का मुल्क बन गया है, वो एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन ये आप देखें कि भारत में जब भी इलेक्शन लड़ा जाता है, जो भी इलेक्शन लड़ा जाता है, वो हमेशा पाकिस्तान के नाम पे खिलाफ लड़ा जाता है, पाकिस्तान के नाम पे लड़ा जाता है, पाकिस्तान के मुकाबले के लिए लड़ा जाता है। पाकिस्तान में कभी इलेक्शन जो है वो भारत, उसके पाकिस्तान के इलेक्शन के एजेंडे में भारत होता ही नहीं है। लेकिन भारत के हर इलेक्शन के एजेंडे में ख़ास तौर पे बीजेपी जो है, इसने अपने एजेंडे में इसको डाला हुआ है। अब इसमें बांग्लादेश जो है वो भी आ गया है। तो गोया एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है, हिंदू प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो काम कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ तो ऑलरेडी कर रही है, और वो उसी तरह से अब उसने काम शुरू कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ भी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ भी। लेकिन बात यह है कि दर हकीकत जो है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत दानिश्वर लोग भी हैं, बहुत इंसान दोस्त लोग भी हैं, लेकिन हिंदू मुआशरा जो है बुनियादी तौर पे जो ज़ात पात के निज़ाम में फंसा हुआ है। अब दोबारा ये उठ रहा है वहाँ पे कि आप वहाँ पे मुसलमानों को या दूसरे जो अक़लीतें हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उनके लिए कोई, यानी आप या तो आप मान लो कि आप उस 4 ज़ातों के बाद शूद्रों से भी नीचे आपका स्टेटस है, आप उसको मान लो। यही बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के बनने की वजह बनी थी, क्योंकि मुसलमानों को वो उनका मकाम नहीं दे रहे, उनके सिस्टम में नहीं है, उनके मज़हब में नहीं है कि वो दे सकें। हाँ, उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं, जो रोशन ख्याल हिंदू हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इस पर नहीं करते। लेकिन अभी भी आप दिल्ली में जो पॉश इलाके हैं या उसमें मुसलमानों को मकान नहीं रहने देते, मुसलमानों को मकान नहीं मिलते, मुसलमानों को बहुत सी सारी चीज़ों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की जो सूरत हाल है ये अब जो बांग्लादेश के माहीगीर हैं उनके साथ रही है। बांग्लादेश के जो है वो अगर वहाँ से मछली दरामद होती थी तो ट्रालर नहीं थे, तो वो अगर उसके थ्रू करवाते थे, कलकत्ता के थ्रू भिजवाते थे, तो वो रास्ते में वो मछली ख़राब कर देते थे। इस तरह से भारतीय जो माहीगीर हैं वो बांग्लादेश के पानी जो है वहाँ से मछली का शिकार करते थे। तो बहुत से शोबों में भारत जो है उसने जो एक बांग्लादेश के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की हुई थी और उसकी इकोनॉमी के खिलाफ कैंपेन शुरू की हुई थी, बातें वो बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन जो उसकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ थी, जो उसकी आप समझें, ये समुद्री माहीगीरों वाली मैं बात कर रहा हूँ उसकी है, फिर पानी के वहाँ के मसाइल हैं, कुछ सरहदों के मसाइल हैं। ये मसाइल कुछ इस तरह के थे जिसमें एक भारत एक डोमिनेंस चाहता था और भारत ये चाहता था कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क हो जिसका इन्हिसार जो है वो उसी पे हो। अब जो है वो बांग्लादेश ने एक नई सांस ली है, एक नए तरीके से दुनिया को देखा है, और इसमें पाकिस्तान के साथ भी वो ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, चीन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, और जो बांग्लादेश की क़यादत है वो भारत के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन उसको वो बड़े बेहतर करना चाहती है, को रैशनल करना चाहती है। जैसे एक बात, वो एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है भारत के दरमियान और बांग्लादेश के दरमियान बन गया है, वो ये बन गया है कि भारत से मुतालबा कर रहा बांग्लादेश के वो हसीना वाजिद जो हैं वो उनको सुपुर्द करें, उनको वापस भिजवाएं ताकि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकें, कानूनी जो भी एक मामला है, जो भी उनके इल्ज़ामात हैं वो उनका ट्रायल हो सके। भारत जो है वो इस पर फ़िलहाल डटा हुआ है, वो हसीना वाजिद को उनके सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हसीना वाजिद को तो ज़ाहिर है उसकी प्रोटेक्शन हासिल रही है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें बांग्लादेश जो है भारत के दरमियान जो है फासले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जितने फासले ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फासले तेज़ी से कम हो रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे जहाज़ जो है पहले, जैसे मैं अर्ज़ करूँ 20-22 दिन में
जो चीज़ें थी कराची से चलती थी तो चट्टागांग पहुंचती थी, अब वो 10 दिन में जहाज़ डायरेक्टली पहुंचना शुरू हो गया है। तो गोया फासले जो हैं वो आधे रह गए हैं, बहरी रास्ते फासले आधे नहीं रहे, दूसरे फासले जो हैं वो भी तेज़ी से कम हो रहे हैं। लेकिन दोनों मुल्क जो हैं बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एक यानी कोई शोर मचाए बगैर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मीडिया जो है वो उसका तो एक रोल है, और ख़ास तौर पे एक जो है भारत जो है उसने तो बिल्कुल एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। और एक प्रोपोगंडा वो ये किया गया है कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है वो बांग्लादेश में बुरा सलूक हो रहा है, और ये शिकायत हत्ता कि ट्रंप तक पहुंची है, और ट्रंप ने भी इस पर बात की है। तो उस पर लेकिन जो उसके लीडर हैं यूनुस, डॉक्टर यूनुस, उनका कहना है कि नहीं, हम ट्रंप को सूरत हाल बताएंगे। तो ये इस तरह से चीज़ें नहीं हैं जैसे हैं। बांग्लादेश जो है एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के साथ उसकी वाबस्तगी है, लेकिन वहाँ पे अक़लियतों के साथ भी बड़ा एक अच्छा सलूक होता रहा है, और हिंदू जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ शोबों में उनका एक रोल रहा है, और हिंदुओं की बहुत कुर्बत रही है ज़ुबान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, नस्ल के हवाले से। ये एक वहाँ पे एक मामला है। तो भारत जो है इसको ज़रूर तरक्की करनी चाहिए, ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूर वर्ल्ड लीडर भी बनना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड लीडर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हमसायों के साथ बुरे तल्लुकात रखे। यानी हसीना वाजिद के साथ उसने तल्लुकात अच्छे रखे, या हसीना वाजिद ने उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे, लेकिन जिस तरह से भारत के मुख्तलिफ इदारों ने, भारत ने जिस तरह से वहाँ के अवाम को एक आप समझें कि उनका इस्तेहसाल किया, जैसे मैंने कुछ शोबों की तो आपसे बात की है, माहीगीरी की बात की है, मैंने आपके गारमेंट इंडस्ट्री की बात की है, और चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी मामला बना, और दूसरे बहुत से चीज़ों में जो बांग्लादेश की आवाम ने महसूस किया कि नहीं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था जो भारत कर रहा है। इससे ज़ाहिर है कि एक ये जो एक जज्बा उभरा है, ये एक मामला उभरा है इस वक्त, जो सूरत हाल है वो भारत की इस पॉलिसी की वजह से है। दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि भारत जो है वो उसने वहाँ के जो लीडर हैं, बदकिस्मती उनकी हमारी ये है और पूरी इस खत्ते की ये है कि वो जब इलेक्शन में जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को उभारा जाए और उस पर वोट लिए जाएं। ये जो मुसलमान जो हैं, ये जो पॉलिटिकल एक फैक्टर बन गए हैं अब इलेक्शन जीतने में, और उनके खिलाफ नफरत जो है वो एक वजह बन गई है। तो ये इस खत्ते में कोई अमन की बात इससे नहीं होती, चीज़ें इसमें नहीं होती, और इसमें मैं समझता हूँ 21वीं सदी में तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तीनों मुल्कों को बेहतर तल्लुकात कायम करने चाहिए, बांग्लादेश को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, भारत में जो पोटेंशियल है उसको सामने आना चाहिए। अगर ये उसी तरह से सोचते जिस तरह से जिन्ना, नेहरू, पटेल और गांधी सोचते थे कि ये इस तरह के मुल्क होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका हैं, तो सूरत हाल डिफरेंट होती। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत जो है वो अपनी बर्तरी के लिए और दूसरे मामलात के लिए वो जो है वो एक जो अमन का रास्ता है उसको छोड़ के, जो अकल का रास्ता है उसको छोड़ के वो उस रास्ते पे चला हुआ है जो जहरियत का रास्ता है, जो एक यानी मसला है। कई दफ़ा मैं एक सुन रहा हूँ कि देखें जी फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ जो है वो जो भारतीय हैं वो जो हैं वो इसलिए प्रॉब्लम्स में हैं कि जो जब अंग्रेज़ गए हैं तो उन्होंने ये कर दी। हमारे यहाँ भी ये बात की जाती है। तो मैं अक्सर ये दोस्तों को बात करता हूँ कि ठीक है, अंग्रेज़ों ने गलत किया, अंग्रेज़ों ने साजिशें की, अंग्रेज़ों ने आपको लड़ाने की कोशिश की, तो लेकिन भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस मसले को हल करें। देखें, चंद हफ्ते रहा है राडक्लिफ, वो लॉर्ड रेडक्लिफ जो हैं जिन्होंने पार्टीशन की और जिसने बाउंड्री कमीशन की सरबराही की और तकसीम की, उसने गलत किया। हम भी तनकीद करते हैं, भारत में भी उस पर तनकीद की जाती है कि उसने सही इंसाफ नहीं किया, लेकिन उसने अपना काम जो है कुछ चंद हफ्तों में मुकम्मल कर दिया, और यही कहा जाता है कि उसने अपने इस काम का मुआवजा भी नहीं लिया और उसको अच्छे तरीके से माउंटबेटन ने रुखसत यहाँ से किया, लेकिन उस पर आज भी तनकीद की जाए। लेकिन कभी आप इस पर भी तो गौर करें ना कि वो तो एक फैसला कर गया, और वो जो फैसला कर गया उसके बाद दोनों मुल्क, बल्कि तीनों मुल्क, अब उसमें अब चाइना को भी शामिल कर लें, कोई भी अपना सरहदी मसला जो है वो हल नहीं कर सके। हम जैसे हमारे कोर्ट्स में केस जो हैं लगे रहते हैं और फिर एक अदालत से दूसरी अदालत में जाते हैं, तीसरी अदालत में जाते हैं, कुछ इस तरह की कैफियत जो हमने रखी है, हम इसमें फैसला नहीं कर सके। अगर अंग्रेज़ों ने कुछ गलत किया,
मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया। तो क्या हम में ये सलाहियत नहीं थी तीनों मुल्कों में कि हम उसको ठीक कर सकते? हम वो जो कहीं ज्यादतियां हुई थी उसको बड़ी फराख दिली के साथ बेहतर करके हम आगे बढ़ सकते, लेकिन हम नहीं बढ़े। हम आज भी अंग्रेज़ों पे इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये देखें कि चंद हफ्तों में वो बंदा फैसला कर गया, पूरी पार्टी यानी एक बाउंड्री बना गया, बॉर्डर्स बना गया। तो हम इतने साल गुजरने के बाद, कोई पौन सदी गुजरने के बाद भी हम उसमें कुछ भी, यहाँ भी वो चीज़ें, यहाँ वो फैसला नहीं करके गया, वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सके, वहाँ हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि कन्फ्लिक्ट जो हैं वो जंगों की सूरत में निकले हैं, दूसरी सूरत में निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ तल्लुकात जो है उसमें एक बेहतरी आ रही है, और दोनों जो इस्लामी मुल्क हैं, दोनों इस्लामी मुल्क रहेंगे। वो बिल्कुल जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि जब ये बांग्लादेश अलहदा हुआ, उन्होंने कहा था ये जो मुस्लिम बंगाल है ये हमेशा मुस्लिम बंगाल रहेगा। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि मुस्लिम बंगाल है, बांग्लादेश मुस्लिम बंगाल है, पाकिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, और भारत में हिंदू अक्सरियत में है, लेकिन वहाँ पे और अक़लियतें भी हैं, और वो दावा करते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन मोदी ने उसको एक हिंदू स्टेट बना दिया है। अब हिंदू स्टेट भी ऐसी है कि वो चाहती है कि पूरे इस खत्ते में जो है वो यानी यहाँ पे एक हिंदू राज कायम किया जाए, जो लोग आम खुल के बात करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये सब कॉन्टिनेंट है किसी एक हुकूमत के दरमियान रहा हो। 5,500 की जो तारीख़ है यहाँ की, इसमें को 500-600 साल हैं जो आप बनते हैं, और वो भी आप समझें कि मुग़लों के हैं, अंग्रेज़ों के हैं, और कुछ हिंदुओं के हैं, कि वो अगर मिला के देखें तो 500-600 साल ऐसे बनते हैं कि जब ये एक यूनाइटेड बरे सगीर था, वगरना ये हमेशा छोटी छोटी रियासतों में रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 मुल्क बन चुके हैं, ये काफ़ी है। तो अब भारत का सबसे बड़ा होने की वजह से सबसे बड़ा उसका मामला है कि वो थोड़ा सा जीने दे, बांग्लादेश को जीने दे, पाकिस्तान को जीने दे, और इस खत्ते में अमन की तरफ चीज़ों को लेके जाए, और उस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि ये कन्फ्रंटेशन की सियासत को, दूसरी चीज़ों को, इससे मामला जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो एक अब उसरा से तो इकट्ठा नहीं होने के चांसेस जो हैं फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये अब ज़्यादा इनकी क़ुर्बत भी हो रही है, इनका भाईचारा भी हो रहा है, इनमें जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं वो भी अब एक्सपोर्ट होंगी, वहाँ से यहाँ आएंगी, लोग भी यहाँ आएंगे। तो दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत जो है, ये तो अमेरिका और कनाडा नहीं बन सके, लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं ये अमेरिका और कनाडा ज़रूर बनेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।